वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज 11 अगस्त है और बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का री एग्ज़ाम का दूसरा चरण था। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम समाप्त हो चुका। आज मैं घर पे नहीं था फ्रेंड्स, कहीं बाहर था, इसलिए आप लोग को आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका एनालिसिस दे रहा हूँ फ्रेंड्स। उसमें देर हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। सब जो स्टूडेंट लोग हमें क्वेश्चन भेजे थे उसका कलेक्ट कर करके टोटल इसमें 140 प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सभी प्रश्न है जो आज पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन है। तो ऐसा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप जो डिस्ट्रिक्ट से दिए हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो ये नहीं पूछा गया था। इसमें जितना भी प्रश्न है सभी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, तो जिनका आगे एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स वो सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। और इसका PDF है जो फ्रेंड्स मैं पेड ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो पेड ग्रुप 150 रुपया दे करके क्रैश कोर्स खरीदे हैं उसमें इसका PDF मैं दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, आज बहुत सारा स्टूडेंट का कॉल आया फ्रेंड्स कि आप जो बताएं, आप जो PDF दिए हैं फ्रेंड्स उससे आपका 70% क्वेश्चन जो आपका लड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 से 20 प्रश्न ऐसा है जो किसी से नहीं मिल रहा है। वो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आपका जो मैं दिया हूँ, लगभग 20,000 क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेंड्स 150 रुपया में। और इसके लिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके आए हैं, पूरा सिलेबस करके गए थे, वो अच्छा स्कोरिंग करके आए हैं। तो अभी भी फ्रेंड्स आगे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 18 को, और जो भी डेट में 28 को 25 को, वो 150 रुपया में एक क्रैश कोर्स खरीद लें फ्रेंड्स और इसका पूरा रिवीजन कर लें। क्रैश कोर्स खरीदने के लिए फ्रेंड्स देखिए, नंबर ध्यानपूर्वक में 83 40 250 242, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रमोद सर का आपका मेरा नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस पर कॉल कर करके कांटेक्ट कर करके डायरेक्ट PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स, मात्र 150 रुपया में। आपको 100% मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जितना मैं दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल, अगर जो फ्रेश स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट इतना पढ़ लेंगे तो उनका स्कोरिंग 100% बढ़ जाएगा, उनका रिजल्ट पूरा हो जाएगा। कहीं से कोई धांधली नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। जो मेहनत करके जा रहे हैं अच्छा बना कर रहे हैं। 7 अगस्त की अपेक्षा फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा अच्छा था फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट बता रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कॉल किए, सर आपका जो पैकेज पढ़ गए उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत सारा प्रश्न हूबहू डायरेक्ट देखने को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स, वो आप 83 40 250 242 पर आप 150 रुपया पेमेंट आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप हम उससे पहले आपसे हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बात कर लीजिएगा, उसके बाद क्रैश कोर्स खरीद लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जिनको नहीं खरीदना है फ्रेंड्स उसे मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 150 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा सबको नज़र आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट भेजे हैं उसी का कलेक्शन है फ्रेंड्स, तो ठीक है। तो अब देखते चलिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। पूछा गया था ममता जी सागर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, कन्नड़ भाषा में लिखने वाली एक भारतीय कवि है, शिक्षाविद और कार्यकर्ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, कवि है, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से होगा, क्योंकि क्वेश्चन सब स्टूडेंट लोग भेजे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में किसे विश्व सुंदरी बनाया गया है, वो कहाँ की है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 2024 में विश्व सुंदरी कौन बना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्रिस्टीना पिसजोकोवा, ठीक है फ्रेंड्स। एक करंट अफेयर्स में मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लड़ा है, ठीक है। ये मिस वर्ल्ड 2024 में जीता है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि शाहजहां ने किसके स्मृति में ताजमहल बनवाया है। तो ये मुमताज़ के स्मृति में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन मेरा PDF में मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था कि JIMEX 24 का संबंध किससे है। तो ये जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024, ठीक है फ्रेंड्स, जिमेक्स से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर मारे होंगे, जापान भारत समुद्री अभ्यास है ये, ठीक है, सैन्य समुद्री अभ्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी था। देखिए सब क्वेश्चन आज ही में भेजा था, ठीक है फ्रेंड्स। किसमें क्या पाया जाता है आज ही में भेजा था आपका ग्रुप, पेड ग्रुप में, सभी ग्रुप में भेजा था सबका कि इमली अंगूर में टार्टेरिक पाया जाता है, सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपको डायरेक्ट आपका मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। रात हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी उधर जो डॉग कुत्ता लोग है जो शोर कर रहा है, जिसका आवाज़ भी आप लोग को सुनने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका फॉर्मिक एसिड इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए साइंस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेरा PDF में फ्रेंड्स कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग होता है। तो ओडोमीटर से क्या होता है, तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए तय की गई दूरी ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की स्पीड मापा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन तय की गई दूरी
जो मापा जाता है वो ओडोमीटर, ये सभी मोटरसाइकिल से लेकर कार में लगा होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा जिनका आगे एग्जाम है। जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुछ कुछ परसेंट। रेशम का कीट पालन किस में किया जाता है? तो सब बनाए होंगे फिर सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? कितना बार मेरा पीडीएफ में रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, और 10th क्लास 9th क्लास का दिया उसमें पहला है दूसरा ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में फ्रेंड्स। उस समय कालीकट पहुंचा था, उसमें वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा मैं करा रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में शुरू में ही मिल जाएगा, और टेस्ट ले रहा हूँ उसमें भी डाल रहा था बार बार, ठीक है फ्रेंड्स, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखिए आपका पीडीएफ में मिल गया होगा। जट जाति नृत्य किसका है? बिहार स्पेशल में जो दिए हैं फ्रेंड्स उसमें भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और बिहार का जो सांस्कृतिक वाला जो पीडीएफ दिया उसमें भी क्वेश्चन ये है कि जट जाति बिहार का ही लोकप्रिय नृत्य है। तो क्वेश्चन पूछा गया था। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? देखिए जो अनुच्छेद से संबंधित टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा, अनुच्छेद 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्क सिटी बिहार में किस जिला में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये बिहार के भागलपुर जिला में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भार का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? तो भार और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भार दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो देखिए विशाख दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से है। देखिए फ्रेंड्स सभी जो टॉपिक वाइज दिए हैं फ्रेंड्स उससे भी क्वेश्चन लड़ रहा है फ्रेंड्स, और जो डायरेक्ट गेस करके दे उससे भी क्वेश्चन लड़ रहा है। तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से होगा। आगे फ्रेंड्स पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कहाँ था? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पाटलिपुत्र बाद में बना था ना, पाटलिपुत्र से की स्थापना किया था किसने फ्रेंड्स? तो उदयन ने किया था। तो सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो पहले कहाँ था फ्रेंड्स? तो आपका राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से पहले कहाँ राजधानी? तो जो राजगिरी आंसर मारेंगे उसका करेक्ट आंसर रहेगा। पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। बाद में चंद्रगुप्त ने यहाँ साम्राज्य स्थापित अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र से पहले कहाँ राजधानी थी? राजगृह थी इसके पहले। एल्किन का सूत्र पूछा गया था फ्रेंड्स, एल्किन का सूत्र कितना? तो आपका ये एल्किन का सूत्र हो गया CnH2n+2, ठीक है। प्रत्यय कब लगता है पहले या बाद में? देखिए तो क्वेश्चन मैं जो हिंदी को पढ़ाता था फ्रेंड्स बार बार मैं कहता था कि उपसर्ग है जो पहले लगता है, प्रत्यय है जो कोई भी शब्द में बाद में लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे बुढ़ापा, तो उसमें आपा जो प्रत्यय आ रहा है तो बाद में वो प्रत्यय हो गया, तो बाद में जो मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका कहते हैं आंसर में फ्रेंड्स इसका? तो आर्टिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में चीनी का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ? कानपुर में है। जो राष्ट्रीय चीनी संस्थान है जो कहाँ आपका है? उत्तर प्रदेश का कानपुर में है। सभी प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपका जिला में नहीं पूछा तो नहीं पूछा गया, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया तभी स्टूडेंट लोग व्हाट्सअप करके हमें सब भेजे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और काफ़ी मेहनत से पीडीएफ बनाए फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किन राज्यों का? तो भाखड़ा नंगल जो सतलज नदी पर है फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में दिया होगा, तो जो मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर कहाँ? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि किन 3 शहर को वेंटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शामिल किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो आपका भोपाल का किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। एक हो गया आपका इंदौर मध्य प्रदेश का भोपाल, और उदयपुर राजस्थान का, यानी कि इंदौर, भोपाल और उदयपुर को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरों के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेंटलैंड सिटी प्रमाणन WCA के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, इंदौर, भोपाल और आपका उदयपुर। अगला प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में किस अनुच्छेद में? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये सब है जो फ्रेंड्स किस में हो जाएगा? अनुच्छेद में। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक वाइज जो क्रैश कोर्स 150 रुपये हम दिया उसमें सब टॉपिक वाइज भी दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट अगर जो अनुच्छेद पढ़ ले होंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद से कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो क्या उनका क्वेश्चन छूटा होगा? बिल्कुल नहीं छूटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए किस चीज़ का लेप लगाया जाता है? तो जिंक का, जिसे क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का क्षेत्रफल कुल कितना था? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना? 9.36 मिलियन हेक्टेयर है, और वन क्षेत्र में देखा जाए तो इतना हेक्टेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए मैं बार बार कहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, कब से कब लड़ा गया था? देखिए क्वेश्चन आ रहा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1939 से 45 में
आपका लड़ा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उस समय समाप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। इसका तत्कालीन कारण भी आज का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछ दिया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, और प्रथम विश्व युद्ध का भी तत्कालीन कारण पूछ दिया था, सिराजोवा हत्याकांड। तो मैं बार बार आप लोग को रिपीट करता था, दोनों क्वेश्चन देखिए आ गया। रंपा विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में 1916 था, तो आपका इसका करेक्ट आंसर 1916 हो जाएगा। कहीं कहीं 1922 में हो देता है फ्रेंड्स, लेकिन शुरुआत आपका 1916 जो मारे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये यमुना नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये मैं बोल रहा था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो सिराजोवा हत्याकांड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी फ्रेंड्स, आपका कार्यकाल क्या पूछा था, तो 1236 से 1240, इसका 4 साल का कार्यकाल था। तो जो आंसर ये मारेंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। दाब का सही मात्रक के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स, तो दाब का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये PDF वही ग्रुप में मैं दे दूंगा, आपका जो पेड ग्रुप है मैं फ्रेंड्स उसमें दे दूंगा, क्योंकि जो 150 रुपये दें उन्हें मिलना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, और मैं काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ PDF भी, और जो स्टूडेंट नहीं खरीदे फ्रेंड्स अभी भी खरीद लिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। अगला फ्रेंड्स, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो देखिए 712 ईस्वी में फ्रेंड्स, 712 ईस्वी में भारत और मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। वही है जो सर्वप्रथम आपका जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर किसने लगाया था फ्रेंड्स जजिया कर, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने इसका लागू किया था। अगला है फ्रेंड्स, आपका संविधान सभा का गठन कब किया था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा का गठन किया गया था, और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिए, कोई शिफ्ट में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन सब बताया हुआ है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को, जिसने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। अगला शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है उसमें किताब आने वाला है फ्रेंड्स कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। RBI के पूछा गया था 25वें गवर्नर जनरल कौन, या तो RBI का जो भी शशिकांत दास है फ्रेंड्स वो कैवा गवर्नर है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये 25वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था आपका लुम्बिनी में। बिहार स्पेशल का जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ फ्रेंड्स, 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन, उससे एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सब उसी से लड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। आर्यों का मूल निवास कहाँ था फ्रेंड्स, तो एशिया माइनर, मध्य एशिया होता है, तो एशिया माइनर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में यही था। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान है जो इसके बाद में किसको दिया था, प्रजापति को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसे, प्रजापति को दिया गया था। जमत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जमत खाना इसका खिरीज खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन, खिरीज खां। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, ये आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम शब्द क्या हिंदी से था, तो अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो अच्छा बोलता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, सुवक्ता हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो मितभाषी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका आने वाला है मितभाषी, अगला शिफ्ट में जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स उसमें 100% ये दोनों क्वेश्चन आएगा। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, और जो शुद्ध बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं, सुवक्ता कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स फुर्तीला का शुद्ध वर्तनी क्या हुआ था, फुर्तीला जो लिखा हुआ सही है उसमें आपका हर्षिकार दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नहीं, जो लिखा हुआ है यही आपका सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है, तो क्या होगा फ्रेंड्स 16 किसका है, सल्फर का है। सल्फर का है तो सल्फर क्या है, एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन एक अधातु वाला सही होगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स एक वर्मी कंपोस्ट होता है, जैविक खाद्य पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैविक को सड़ा गला करके उसके मलमूत्र से तैयार किया जाता है, तो ये एक जैविक उर्वरक है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है। देखिए वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे है, पौधे से है। तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, कीड़े मकोड़े से, तो कीड़े मकोड़े इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो निरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था ऑप्टिकल फाइबर का खोज। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी फ्रेंड्स, तो लीला सेठ आप लोग को पता होगा फ्रेंड। ठीक है, लीला सेठ इसका करेक्ट आंसर है उच्च न्यायालय का। ठीक है, हाई कोर्ट का। अगला सवाल पूछा गया था धरातल पर सबसे अधिक किस चट्टान का विस्तार होता है। चट्टान पूछा आपने सबसे ज्यादा अवसादी चट्टान का होता है। अगला शिफ्ट में पूछा जाता है कि
कि धरातल पर यानी कि भारत में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन पाया जाता है, तो दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए लोकसभा का जो सदस्य होता है उनका न्यूनतम आयु कितना फ्रेंड्स, तो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो कितना होता है न्यूनतम आयु, तो इसका भी 35 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। तो लोकसभा सदस्य के लिए कितना, 25 वर्ष है। भारत में संविधान में संघीय प्रणाली, देखिए तो फ्रेंड्स आज ही मैं भेजा था PDF कि संविधान का स्रोत है जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आगामी शिफ्ट में पूछा जाएगा, सबका PDF दिया हुआ है, पूछा जाएगा। तो देखिए संघीय प्रणाली के बारे में, तो संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जिसे कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कनाडा का संविधान से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आया था। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 50 बार पढ़ा चुका हूँ, PDF में भी दे चुका हूँ फ्रेंड्स कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से लेकर करके फ्रेंड्स 31-32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन अगला शिफ्ट में अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन आज का पूछा गया था फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी किस में भाग लिए थे। तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1931, इसमें भाग लिए थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि रक्त का pH मान पूछ दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड का pH मान कितना, तो इसका 7.4 क्षारीय होता है। ठीक है, pH स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन। यह हो सकता है पूछा जा सके। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन आया था। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी पर है। ठीक है, यह जो किस नदी पर है आपका, तो सिंधु नदी पर, याद रखिए क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि प्रोटीन का निर्माण में कितने अमीनो अम्ल होता है, तो आपका टोटल 20 अमीनो अम्ल होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, तो ढाका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हो जाएगा, सॉरी ढाका बोल रहा हूँ, ढाका राजधानी हो गया। मुद्रा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टाका हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाका हो जाएगा। ढाका जो राजधानी है। अगला बाबर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, तो बाबर का आप लोग पानीपत की प्रथम युद्ध है 1526, तो 1530 में इसका हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मृत्यु हो गया था। विजयनगर की राजधानी देखिए 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी फ्रेंड्स, जिसकी राजधानी कहाँ थी, दोनों भाई था, तो हम्पी था। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने किया था फ्रेंड्स। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। देखिए ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को किस पर, नागासाकी पर। एक ट्रिक से भी बताया था, 6 से हिरोशिमा, 9 से 9 और 9 से नागासाकी। इस पर कौन हुआ, तो पहले गिरा था छोटा वाला यानी लिटिल बॉय गिराया था। उसके बाद में 9 अगस्त को कौन, फैटमैन गिराया था। तो लिटिल बॉय इसका कैरेक्टर था। गुलामगिरी के लेखक देखिए PDF में मिल जाएगा क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, 50 बार बता चुका हूँ कि निर्वात में है जो इसको ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो निर्वात मानी हवा ही नहीं, तो वहाँ माध्यम नहीं तो रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि का जो है चाल निर्वात में हो जाएगा तो कितना, शून्य हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है फ्रेंड्स, तो आपका स्टील में होता है, ठोस में स्टील में होता है। तो ध्वनि कौन सा तरंग में गमन करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो निर्वात में ध्वनि के चाल कितना, शून्य हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का रहने वाला था, क्वेश्चन 2 तरह से पूछा फ्रेंड। ये स्पेन का निवासी था, और किसका खोज किया था, ये क्वेश्चन शायद पूछा है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन। तो कोलंबस किस देश का रहने वाला था, तो स्पेन का निवासी था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास किए थे फ्रेंड्स अमृतसर की स्थापना। ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास ने किया था। संविधान संशोधन का अनुच्छेद किस में वर्णित है फ्रेंड्स, तो आपका अनुच्छेद 368 में है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कैबिनेट का अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, यानी कैबिनेट का जो अध्यक्षता कौन, तो प्रधानमंत्री करेगा। तो क्वेश्चन आया हुआ था। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, सभी को पता है, पटना गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है, जहाँ पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियाँ इससे मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अर्जुन पुरस्कार। देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, या तो कब से शुरू हुआ था, तो आपको 1961 से आपका शुरू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। चांद पर सबसे पहले किसने कदम, देखिए आज ही जो PDF दिया था फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें दिया हुआ था ये अंतरिक्ष से संबंधित वाला में। तो उसमें नील आर्मस्ट्रांग कितना फ्रेंड्स, 1969 ईस्वी में आपका चांद पर अपोलो 11 के थ्रू से वहाँ पर पैर रखा था। तो चांद पर सबसे किसने कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ का था, अमेरिका का। अगला कर्क रेखा। देखिए सब ये तो ट्रिक से मैं बता चुका हूँ कि कर्क रेखा
तो गमछा झारो मित्रों पर है फ्रेंड्स, उसी में सब आ जाता है। ग से गुजरात इस तरह से आ जाता है, ग से गुजरात, गमछा, म से मध्य प्रदेश, ठीक है, 6 से छत्तीसगढ़, इस तरह से। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था फ्रेंड्स। संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए बता दिया था, उस दिन मैं पूछा था, ये भी बताया था आप लोग को फ्रेंड्स। ये जो गया है बोध गया किस नदी पर है? तो फल्गु निरंजना नदी पर है। आज पूछ दिया था गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा था अपने? 1764 ईस्वी में। और आपका 23 जून 1757 ईस्वी में आपका प्लासी की लड़ाई रही थी। ये भी क्वेश्चन को शिफ्ट में पूछा दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और नहीं पूछा है तो 100% ये आपको पूछेगा। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में थी, याद रखिएगा। और ये आपका है जो 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव, सभी लोग याद रखेगा। अगला फ्रेंड्स ये पूछ दिया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मंदार पर्वत कहाँ है? तो बिहार ही में पड़ता है, बिहार के बांका जिला में मंदार पर्वत स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजगद्दी का अधिकारी राजपत्र क्या कहलाता है? तो राजपत्र क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है। एक क्वेश्चन देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है? 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार होगा, तो ये आपका संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इस तरह से पूछा गया था। या बिजली हाउस क्या था? तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर होगा। एक पूछा जाता है कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उसको लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अभी वाला शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स कि इसमें कुछ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जरूर हार्ड होगा, लेकिन स्टूडेंट लोग को जो क्वेश्चन इजी वाला वो याद रहता है वो लिख पाते हैं फ्रेंड्स, और बड़ा जो हार्ड क्वेश्चन रहता है वो हूबहू नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल पेपर अगर आ जाता है तो उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, कोई डिस्ट्रिक्ट का भी रहे। भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है? ठीक है, जो भू संपर्क पर रहता है तो देखिएगा उसका हरा रंग का होता है। गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ पर? देखिए क्वेश्चन सब इसे आपका PDF में मिलेगा, A to Z क्वेश्चन ये सब देख रहे हैं को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए गुरुत्वीय बल का जो भार सबसे होता है ध्रुव पर होता है। देखिए पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्र है, तो इसका जो गुरुत्वीय बल का सबसे कम मान होता है वो केंद्र पर होता है। ठीक है, ध्रुव कहाँ का था? ये वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे जैसे यहाँ आपका विश्व केंद्र से पृथ्वी केंद्र से आगे बढ़ते जाएंगे गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा। अगला, निम्न में से रीजनरेशन किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन में था हाइड्रा और फ्लेनेरिया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा का कौन सा सदन कहा जाता है? यानी राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ऊपरी सदन या उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब संसद के अंग था। संसद के 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 यानी द्वितीय कब से कब तक चला था? ये आपका 2020 से 21 था फ्रेंड्स, आपका हुआ 2024 से 25 तक चला था। यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक चला था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निसार किसका संयुक्त मिशन है? तो देखिए निसार के बारे में पूछा गया था। तो नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नासा किसका संयुक्त मिशन है? तो नासा और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का अथी है। सिस्मोग्राफ देखिए फ्रेंड्स आपका आ गया, भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना भी भूकंप से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिस्मोग्राफ अंतर्गत किसका अध्ययन करता है? भूकंप का। इसका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधनासिनी मोहाना किस राज्य का रामसर स्थल में है? ठीक है, से थोड़ा सा है, तो ये आपका कर्नाटक में है। इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो जो श्वसन होता है फ्रेंड्स उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा। ऑप्शन में शायद यही था, स्टूडेंट लोग भेजे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या फ्रेंड्स का सिर्फ क्वेश्चन भेजे थे, तो उसका आंसर हमें बना करके मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के नाक, कान और श्वसन नली किस ऊतक के? आपका 9th में जो PDF दिया उसमें देखिए मिल जाएगा। यह उपस्थिति ऊतक का बना रहता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला सवाल है, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन आया हुआ था, सभी क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें डाउट करने कोई संदेह नहीं है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है ना, तो कहीं ना कहीं सब पूछा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन देखिए
किसके अंतर्गत जाता है, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आपका ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। यूटोपिया देखिए आपका आ गया फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से सर थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है। अगला फ्रेंड्स कि बिहार में गंगा की लंबाई कितना, देखिए तो ये मैं दिया था फ्रेंड्स आपका 7 का था, उसी दिन भी दिया था फ्रेंड्स। ये वाला आपका कि बिहार में अगर पूछेगा तो 445 किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, और अगर पूरे भारत में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार में सबसे छोटा जिला पूछा था फ्रेंड्स आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आपका शिवहर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा तो शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि, तो क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, आपका ये शिवहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान क्या होता है, तो देखिए उस दिन बताया था फ्रेंड्स कि जो पीएच स्केल जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, इसमें मापन क्या होता है, पीएच स्केल में 14 तक होता है। 7 जिसका होता है उदासीन होता है, तो जो शुद्ध वाटर होता है फ्रेंड्स उसका क्या होता है, 7 होता है पीएच वैल्यू। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, क्वेश्चन पूछ दिया है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। फल पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो एथिलीन हार्मोन मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे एसिटिलीन मारते हैं, एसिटिलीन गलत हो जाएगा, ऑप्शन में शायद मेरे ख्याल से यही होगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन पूछा है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जैम्बेजे नदी पर है, आपका 10th क्लास वाला में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अमेरिका का खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो ये भी पूछ दिया फ्रेंड्स, और कहाँ के निवासी था, तो ये स्पेन का था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छप रहा है, तो आपका तो ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, और कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा। बिहार का राजकीय फूल क्या है, पूछा था गेंदा फूल है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे हल्की धातु के बारे में पूछा था, लिथियम, ये पूछा गया था। खूनी रविवार देखिए फ्रेंड्स, आपको जो PDF दिया है उसमें मिल जाएगा। रूस की क्रांति याद करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहाँ पर उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1917 में लेनिन वाला, और पूछा गया था खूनी रविवार। तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस के जार सेना, रूस के राजा को जार कहते हैं, शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीच एक जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसके कारण हजारों लोग की जान चली गई थी फ्रेंड्स। और चूंकि उस दिन कौन था, रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बिहार के सबसे ठंडा जिला, तो बिहार के सबसे ठंडा जिला और गर्म जिला कौन है, गया है फ्रेंड्स। तो बार बार मैं रिपीट करता रहा हूँ, क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएगा बिहार स्पेशल में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है फ्रेंड्स कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। पादप कोशिकाओं में कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो देखिए पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके द्वारा कहता है, इसे कोशिका भीति कहते हैं। तो ऑप्शन ये था आपका, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ के कारण है जो उसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान होता है। वायु जनित कौन रोग था फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ था फ्रेंड्स ऑप्शन में कि तपेदिक था, डिप्थीरिया था, निमोनिया था, और उससे उपयुक्त में से सभी, तो ये सब है, सभी इसका कारक हो जाता है, ठीक है, तपेदिक, डिप्थीरिया और निमोनिया। अगला है फ्रेंड्स आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला का जांच कौन करता है, इसका निपटारा आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के में होता है। किसके नाम के अंतर्गत के केंद्र सरकार की कार्यकारी सभी क्रियाएं संपन्न होती है, तो कार्यकारी क्रिया आपका है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है जो फ्रेंड्स कार्यकाल का प्रधान होता है, ठीक है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो कार्यकारी वाला कर है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत परिकय का सिद्धांत सम्मिलित है, तो अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक का एक घटक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन 4 था, तो इसमें स्वास्थ्य और पोषण है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से तो सब बना दिए होंगे फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न से कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहे हैं उत्तराखंड था, तो उत्तराखंड तो उसे नहीं सटा, तो ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल 18 होता है। जादूगौड़ा फ्रेंड्स आप लोग को पता है जादूगौड़ा किस खनिज के लिए है, तो यूरेनियम भंडार के लिए आपका फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम भंडारण हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, देवप्रयाग में है, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करिएगा। देखिए फिर आ गया फ्रेंड्स, उस समय पूछा था जनगणना वाला, मैं आप लोग को आज ही दिया था फ्रेंड्स, देखिए इससे क्वेश्चन लड़ गया, 2-3 क्वेश्चन आज के डेट में। बिहार का जनसंख्या घनत्व उस समय पूछा था, सबसे ज़्यादा किस जिला, 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो बिहार में है। अभी पूछ दिया कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, जो आपका 2011 का जनगणना 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है।
असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था। अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धर्म का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो बहु कल्याण के इसमें लिखा हुआ, बहु कल्याण के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु कल्याण। भारतीय सेवा के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो उधमपुर में पड़ता है उत्तरी कमान का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चरक किसका राज्यवय था? कल ही मैं बताया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चरक किसका राज्यवय था? तो कनिष्क का राज्यवय था, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो स्वयं विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 2024-25 के बजट बिहार में कौन पेश किया है फ्रेंड्स? तो आपका ये सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य कार्य क्या होता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका क्या होता है? तो लोकसभा के बैठक का प्रारंभ होने एवं उसे समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष में। जब कब प्रारंभ करना है इसी के हाथ में, कब समाप्त करना है इसी के हाथ में है। अगला, साक्षरता की परिभाषा, ऐसा कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे थे। तो इसका जो 7 साल से, ठीक है, अधिक आयु के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो साक्षर कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय के उपभोक्ता आधारित परिभाषा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये इरविन फिशर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल था फ्रेंड्स कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना था 2020 में? तो 2000 में बिहार में देखा है शिशु मृत्यु दर तो कितना था फ्रेंड्स? आपका 27 था, ठीक है। कितना टोटल? 27%। अक्षम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अक्षम का क्षम हो जाएगा। ऑप्शन में शायद सरल दिया हुआ था, तो सरल जो मारे होंगे उनका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि राकेश शशांक का पर्यायवाची, तो राकेश मतलब चंद्रमा होता है, तो इसका चांद हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो उसमें था अब लगभग फ्रेंड्स 10.41 करोड़ था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद कितना है? ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का। तो देखिए कितना से कितना है इसका अनुच्छेद फिर से 233 से लेकर के 237 तक है। अगला है कि कानून का शासन किस देश से लिया गया है? ये आपका इंग्लैंड का लिया गया है। अगला सवाल है पुलित्जर पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आप पीडीएफ पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद में कहिए कि हाँ सर आपका बताया हुआ पीडीएफ दिया हुआ से नहीं लड़ा है, पत्रकारिता से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि व्यायाम के दौरान कौन सा उत्तक गति करते हैं? तो उसका पेशी उत्तक होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के समय जो गति करते हैं वो कौन होता है फ्रेंड्स? कौन सा गति करते हैं? तो आपका पेशी उत्तक। पंचतंत्र पूछा गया था, इसका लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद में है प्राकृतिक उत्पाद को अन्य स्वरूप देना कौन सा क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, मोबाइल के होम स्क्रीन पर कौन सा भाग सभी पृष्ठ पे दिखता है? तो उसको क्या कहते हैं? आपका स्टेटस बार कहते हैं। अगला सवाल है कि निर्धनता रेखा के आकलन के लिए ग्रामीण और शहरी में कैलोरी की माप पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो निर्धनता आकलन के लिए दोनों में किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना होता है? तो 24 कैलोरी होता है फ्रेंड्स, किलो कैलोरी होता है। और शहरी क्षेत्र में कितना होता है? तो 2100 कैलोरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2400 होगा, छूट गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र में कितना होता है? आपका 2100 कैलोरी होता है। जब कोई पिंड पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उसमें क्या परिवर्तित होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो कुल ऊर्जा परिवर्तित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुल ऊर्जा परिवर्तित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, कितना हो गया? 138। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन लगता है उन्होंने लिखा हुआ है। तो देखिए आज का क्वेश्चन इस तरह से था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो जिनका स्टूडेंट आगे होने वाला 18 को, 25 को, 28 को, वो आँख मूंद करके फ्रेंड्स 150 रुपये में क्रैश कोर्स कर ले, इससे आपका 100% स्कोरिंग हो जाएगा। मार्केट से आप कौन सा प्रैक्टिस क्या लेगा, उससे आपको आपका सिर्फ रिवीजन होगा फ्रेंड्स, लेकिन उससे अच्छा सा स्टडी मटेरियल उसमें नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा मैं दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स 20,000 क्वेश्चन का PDF तुरंत खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 83 40 250 242 प्रमोद सर से आप बात कर लें, आपको तुरंत में 1 मिनट में फ्रेंड्स आपका PDF सारा मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह का आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।